हजारों हजारों राजा बैठे हैं, हमारी ओर कब देखें द्वारिकाधीश, तो अपना निवेदन उनके सामने प्रस्तुत करें। लेकिन एक क्षण का भी अवकाश नहीं, एक क्षण की भी मोहलत नहीं द्वारिकाधीश को, एक क्षण भी फुर्सत नहीं। गांभीर्य मुद्रा में हाथों में लेखनी है और कागज पे कुछ अंकित किया जा रहा है, कुछ लिखा जा रहा है, एक क्षण की भी फुर्सत नहीं। प्रतीक्षा में लोग बैठे हैं और अनायास द्वारपाल का आना हुआ। और जैसे ही द्वारपाल का आना अचानक हुआ, महामंत्री जो खड़े हुए थे, महामंत्री जी ने पूछ लिया, क्या बात है द्वारपाल, अचानक आए हो, कोई संदेशा है क्या? बोले हाँ। बोले क्या संदेशा लेके आए हो? द्वार खड़ो एक दुर्बल विप्र, दरवाजे पर एक ब्राह्मण खड़ा हुआ है जिसकी शरीर की एक एक अस्थियां गिनी जा सकती हैं। नितांत दुर्बल और नितांत विपन्न गरीब ब्राह्मण लगता है, लेकिन चेहरे पे तेज दिखाई देता है और जिद पे अड़ा है कि उसे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मिलना है। अच्छा, ऐसा जिद वाला ब्राह्मण है, नाम क्या बता रहा है? अभी तक द्वारपाल और महामंत्री के बीच में संवाद हो रहा है, वो श्री कृष्ण के कानों में, द्वारिकाधीश मेरे ठाकुर के कानों में सुनाई नहीं दे रहा है। वो लगे हुए हैं अपने कार्य में। लेकिन जैसे ही महामंत्री ने पूछा नाम क्या बता रहा है, बोले नाम पूछने पर कहता है श्री कृष्ण को कहना उसका सुदामा आया हुआ है। और सुदामा शब्द सुना मेरे गोविंद ने तो हाथों से कागज और कलम फिसल गए और खड़े हो गए द्वारिकाधीश। द्वारपाल क्या नाम बताया उसने? सुदामा नाम बताया, सुदामा मिलने आया है। और दौड़ पड़े मेरे द्वारिकाधीश। पीतांबर कहीं गिरा, मुकुट कहीं गिरा, पैरों की पादुका कहीं गिरी, सुदर्शन कहीं गिरा, चार वस्तुएं भगवान की गिरी। श्री कृष्ण महलों के अंदर दौड़ते हुए जब सुदामा से मिलने गए तो पहली बात थी, श्री कृष्ण ने पैरों में जो पादुका पहनी थी वो पादुका गिर गई। क्यों? पादुका क्यों गिरी पता है आपको? पादुका गिरी नहीं, भगवान ने पादुका गिरा दी है। क्यों? कन्हैया ने सोचा मेरा मित्र मीलों दूर से पैदल चल करके आया है और उसके पैरों में पवित्राण नहीं है, जूते नहीं हैं, और मैं भवन के अंदर यदि पवित्राण पहन के गया, जूते पहन के गया तो मेरा मित्र मिलने में संकोच करेगा, मुझसे बराबरी नहीं दिखेगी। इसलिए मित्र के संग जा, मित्र के लिए मिलने जा रहा हूं तो मित्र की तरह होकर जाऊं। इसलिए जब मेरा मित्र गलियों में बिना पादुका के चल सकता है तो मैं भवन में तो चल ही सकता हूं बिना पादुका के। मेरे गोविंद ने पादुका छोड़ दी। एक संत ने कहा ये पीतांबर क्यों गिरा दिया? बोले पीतांबर इसलिए गिरा दिया कि सुदामा के देह में कटी भाग में तो एक वस्त्र है, लेकिन उपांग वस्त्र नहीं पहना सुदामा ने, ऊपर कोई वस्त्र नहीं है। इसलिए कन्हैया ने सोचा मेरा मित्र खुले हृदय से आ रहा है और ये पीतांबर धारण करके मैं जाऊंगा और सुदामा को जब गले लगाऊंगा तो ये पीतांबर बीच में बाधा बनेगा। दो मित्रों के हृदय मिलने में पीतांबर बाधा ना उत्पन्न करे, इसलिए श्री कृष्ण ने पीतांबर को गिरा दिया ताकि हृदय हृदय से मिल जाएं प्यारे। किसी ने कहा सुदर्शन क्यों गिरा दिया? बोले मानो सुदामा को बताना चाहते हैं, सुदामा को बताना चाहता हूं युद्ध वाला कृष्ण नहीं, गीता का ज्ञान प्रवचन देने वाला कृष्ण नहीं, गुरुकुल में संग पढ़ने वाला कृष्ण आ रहा है। मुकुट इसलिए गिराया कि द्वारिका का राजा नहीं, तुम्हारा सहपाठी तुमसे मिलने आ रहा है। दौड़ते 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 गए और सुदामा को देखा तो गले लगा लिया, हृदय से चिपका लिया।